आपका इस वीडियो में स्वागत है। अब हम बात करेंगे कि बच्चों की जिद को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से। यहाँ पे 3 तरीके हैं जो बच्चों की जिद को हैंडल करने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है। पहला है शांत रहें। अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में कोई शांत कैसे रह सकता है। पर ये जो स्किल है ये हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम पीछे पड़ चुके हैं कि हमारे बच्चों का ब्रेन किस तरीके से काम करता है, वो हमारे लॉजिक को नहीं समझ सकते और अपने इमोशंस को भी नहीं हैंडल कर सकते। तो उसमें उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। अब शांत रहने में क्या है कि बच्चा जिद कर रहा है, तो आप कोशिश करिए अपने आप को शांत रखने की। अब जब बच्चा जिद करता है तो हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरा बच्चा इस तरह क्यों करता है, मैं तो उसके लिए सब कुछ करती हूँ, फिर भी वो मुझे इस तरह परेशान करता है। अगर आप इन चीज़ों को सोचते रहेंगे, तो आप कभी भी उस टाइम पे शांत नहीं रह सकते। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आएँ, उनको चेंज करिए और ये सोचिए कि मेरा बच्चा कोई इमोशन फ़ील कर रहा है और उसको मेरे हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा है। जब आप इस तरीके से सोचेंगी, तो आपको शांत रहने में हेल्प मिलेगी। और साथ ही आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर मैं बच्चे पे चिल्लाऊँगी, गुस्सा करूँगी, तो इससे क्या मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी या बढ़ा दूँगी? जब आप ऐसे सवाल अपने आप से पूछेंगी, तो आपको शांत रहने में हेल्प मिलेगी। हमेशा जब बच्चा जिद करे, एक लंबी सांस लीजिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज करिए और ये सोचिए कि मेरा बच्चे का ब्रेन इतना डेवलप नहीं है और वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा और उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है कि मैं उसकी हेल्प करूँ कि उसके इमोशंस को हैंडल करने में। तो जब वो उस टाइम पे जिद कर रहा है, रो रहा है, तो आपको बिल्कुल शांत रहना है और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। जब आप इस तरह के तरीके से सोचेंगी, तो आप अपने आप को शांत रख पाएँगी। और ऐसा नहीं ये चीज़ आप एक बार में ही सीख जाएँगी, इसमें टाइम लगता है। जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगी तो आपको ये टेक्नीक आ जाएगी कि आप अपने आप को कैसे शांत रख सकती हैं। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो है कि आप अपने आप को शांत तो रख रही हैं, पर साथ में आपको अपने बच्चे को ये शो करना है कि आप अपने बच्चे की जो भी वो इमोशन, जो भी वो भावना फ़ील कर रहा है उसको समझ रही हैं, यानी उसको एम्पैथी शो करनी है। अब एम्पैथी कैसे शो करते हैं? आप शांत हैं, तो आप उससे अच्छे से बात कर सकती हैं। आपका बच्चा रो रहा है, आप उसको बोल सकती हैं कि बेटा मैं समझ सकती हूँ, आपको और टीवी देखना है ना? आपको ये एपिसोड बहुत पसंद है। जब आप इस तरीके से बच्चे से बोलेंगी तो उसको समझ आएगा कि मेरी मम्मा को समझ आ रहा है कि मैं क्यों जिद कर रहा हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ। यानी मेरे अंदर जो चल रहा है, जो इमोशंस चल रहा है, उसको मेरी मम्मा समझ रही है। साथ ही आप अपने बच्चे के इमोशंस को नाम भी दे सकती हैं कि आप इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि आपका टीवी बंद हो गया, आपको और टीवी देखना था। जब आप इस तरीके से बच्चे से बात करती हैं, तो आप उसके इमोशन से कनेक्ट हो जाती हैं और जब आप इमोशन से कनेक्ट हो जाएँगे, तो आप अपने बच्चे को की जिद को अच्छे से हैंडल कर पाएँगे। दूसरी चीज़ जो हमें तीसरी चीज़ करनी है वो है कि बच्चे के टेंट्रम्स यानी जिद के आगे कभी हार नहीं माननी है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि बच्चा रो रहा है और बस रोता ही जा रहा है। हमने बहुत देर तक वेट किया पर बच्चा नहीं चुप हो रहा। तो हम क्या करते हैं उसको वो जो चीज़ वो माँग रहा है, मान लो वो टीवी माँग रहा है और ज़्यादा तो हम उसको दे देते हैं कि चल ठीक है चुप हो जा 5 मिनट और देख ले। अब यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि ऐसा करके हम अपने बच्चे को ये बता देते हैं कि आप जब इस तरह बिहेव करोगे, इस तरह रोओगे, इस तरह अपने आप को मारोगे, तो मैं आपको वो चीज़ दे दूँगी। तो आप देखेंगे कि बच्चे का टेंट्रम्स और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ने लगेगा रोने का, क्योंकि जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो रोता रहेगा क्योंकि उसके दिमाग को ये समझ आ गया है कि जब मैं इस तरह बिहेव करूँगा, तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। अब कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो 2-2 घंटे तक रोता रहता है, हम उसको नहीं भी देते फिर भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका वो पैटर्न बन गया है। जब वो पहली बार रोया, चाहे वो आधा घंटा रोया और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने वो चीज़ दे दी, तो उसको समझ आ गया कि जब मैं इस तरह बिहेव करूँगा, तो वो चीज़ मिल जाएगी। फिर वो आधे घंटे से 1 घंटा रोएगा और ऐसे करते-करते उसका जो ये पैटर्न है, वो बनता जाएगा। तो इसलिए कभी भी बच्चों की जिद के आगे हार नहीं माननी है। बच्चे रोते हैं, उन्हें रोने दीजिए, रोने का कोई नुकसान नहीं है। पर आपको वो चीज़ उसको नहीं देनी है अगर आपने मना कर दिया है। बस वहाँ पे आपको शांत रहना है, उसको एम्पैथी शो करनी है और उसको आप अ, ये चीज़ समझा पाएँगी इस तरीके से कि जो चीज़ के लिए मना है वो नहीं मिलेगी।
यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ था। जो मेरा 2.5 साल का बेटा है उसका एनुअल डे था और उस दिन उसको थोड़ा-सा मेकअप करके भेजना था। मैंने उसको थोड़ा-सा मेकअप कर दिया, तैयार कर दिया और जब मैं उसको हल्का-सा लिपस्टिक लगाने लगी तो वो मेरे से लिपस्टिक माँगने लगा और मैं उसको नहीं दे सकती थी क्योंकि मुझे पता था वो अपना फेस खराब कर लेगा। मैंने वो लिपस्टिक उससे लेके हटा दी तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो फर्श पे लेट गया और बहुत तेज़-तेज़ रोने लगा। तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आने लगे कि उसका एनुअल डे है, वो इस तरह रोएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, वो एन्जॉय नहीं कर पाएगा। पर मैंने उसको चेंज किया और मैंने अपने आप को लंबी साँस लेकर शांत किया और ये सोचा कि मुझे अपने बच्चे के इमोशंस को हैंडल करना है, उसको सिखाना है कि हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैं शांति के साथ उसके पास बैठ गई और मैंने उसको एम्पैथी शो करी। मैंने उसको बोला कि मुझे पता है आपको लिपस्टिक चाहिए थी इसलिए आप इतना क्राई कर रहे हो ना, आपको लिपस्टिक चाहिए थी ना, आपको लिपस्टिक पसंद है? उसने रोते हुए ही हाँ भरा और जब मैंने उससे इस तरह बात करी तो वो थोड़ा-सा शांत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा-सा उसका जो रोना था वो थोड़ा-सा शांत हो गया। मैंने उसके बाद उसको बोला कि मम्मा यहीं हैं, आपके पास मैं बैठी हूँ। जब आपको मैं एक चीज़ दे सकती हूँ हग और मैं आपके पास बैठी हूँ, अगर आप चाहो तो मम्मा को हग कर सकते हो। तो वो फिर भी रोए जा रहा था और रोता रहा और जब उसने देखा कि मम्मा मेरे पास ही बैठी है, तो धीरे-धीरे उसका जो रोना था वो शांत हो गया। 15 मिनट उसको लगे यानी 15 मिनट वो कंटीन्यूअसली रोता रहा और उसके बाद वो थोड़ा-सा शांत हुआ और मेरी गोदी में आ गया और उसके बाद उसने मुझे हग कर लिया। और थोड़ी देर में 2-3 मिनट में वो इतना एक्टिव हो गया और ऐसे नॉर्मल हो गया कि लगा ही नहीं कि कुछ हुआ था उसके साथ। तो यहाँ पे उसको ये चीज़ समझ आ गई कि मैं चाहे रोऊँगा, चाहे कुछ भी करूँगा, तो मुझे जिस चीज़ के लिए मना किया है, वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे को हैंडल कर सकते हैं और ये तरीका काम करता है। इसके लिए आपको इन तीनों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले शांत रहना पड़ेगा, दूसरी चीज़ बच्चे को एम्पैथी शो करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक आप बच्चे के इमोशन से कनेक्ट नहीं होंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेगा और तीसरी चीज़ कि उसको कभी भी उसके टेंट्रम्स के लिए हार नहीं माननी है, उसको वो चीज़ नहीं देनी है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि हम बच्चों की ज़िद को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसी क्या गलतियाँ हम करते हैं जो बच्चों की जिद को बढ़ा देती है क्योंकि ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।